सगे भाई नहीं उतारा अपने भाई को मौत के घाट। एक जंगल होता है, उस जंगल में एक शेर का बच्चा और उसकी माँ बड़े चुपके से रह रही होती है। वह बच्चा अपनी माँ को एक बार बोलता है, अरे माँ, हम क्यों इतना चुपके इतनी गरीबी में रहते हैं? दूसरे लोग तो कितना आराम से रहते हैं, हम इतना चुपके क्यों रहे हैं? और मेरे पिताजी कहाँ हैं? किधर चले गए मेरे पिताजी? आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? और हम इतने वीराने में इतने बुरी हालत में क्यों रहते हैं? बताओ ना माँ, मुझे आज जानना है। तो उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, तू छोड़, इन बातों में क्या रखा है? मुझे बस तेरे साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, तुझे प्रोटेक्ट करके रखना है। लेकिन वह शेर का बच्चा जो सिम्बा होता है बोलता है, नहीं माँ, आज तो मुझे जानना ही है, बताओ क्या हुआ था, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तब उसकी माँ उसे सारी बात बताती है, क्या हुआ था। उसकी माँ बताती है, अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी इस जंगल के पहले राजा हुआ करते थे। वह इस जंगल को बहुत ही अच्छे से चलाते थे और उनके दो भाई भी थे, जो दोनों भाई बड़े ही दुष्ट किस्म के थे। वह लोग दिन भर शराब पीते रहते थे और अय्याश उड़ाते रहते थे। लेकिन तुम्हारे पिताजी जो थे वो जंगल में सभी जानवरों की मदद करते रहते थे। एक बार जब गाय उनके पास आई तो गाय ने बोला, अरे शेर राजा जी, मेरे बच्चे की शादी है और मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं? कुछ मदद कर सकते हैं क्या? तब वह शेर बोलता है, अरे तुम्हारे बच्चे की शादी है, मतलब इस जंगल के बेटे की शादी है, तुम्हारे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे की शादी हम धूमधाम से करेंगे। इस तरह से ये शेर, जो इसका नाम होता है शेर खान, वह जंगल में सभी जानवरों की बहुत रक्षा करता रहता है और सबको बड़ा प्रोटेक्ट करता रहता है। इस वजह सारा जंगल उस अपने राजा शेर खान को बड़ा ही प्यार करता रहता है। वहीं उसके जो दोनों भाई होते हैं आपस में एक दिन बात करते हैं, अरे भाई, ये जो हमारा भाई है इस तरह से अगर पैसा लुटाता रहेगा तो हमारे पिताजी का जो पैसा इतना इकट्ठा किया गया था वो तो सब खत्म ही कर देगा, हमारे हाथ तो कुछ नहीं आएगा, और हम ऐसे ही इंतज़ार करते रहे तो सब कुछ ये बर्बाद कर देगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। अब वह दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं और अगले दिन अपने भाई के पास पहुंचता है। वो अपने भाई को बोलता है, अरे ओ भाई सुनो, तुमको जो हमारे पड़ोस के जो शेर हैं, जो राजकुमार है वहाँ के, उन्होंने आपको बुलाया है, कुछ प्रॉब्लम आई है उनको। तब शेर खान बोलता, अरे कल ही तो वो आए थे मुझसे मिलने, तब तक तो सब कुछ ठीक था, अब क्या हो गया? तब वो दोनों बोलते हैं, अरे पल भर में पता नहीं क्या हो जाता है, विपदा आने का भी समय थोड़ी ना लेती है। वह आए थे इधर, लेकिन जब वो आ रहे थे हमें देखा तो हमें ही बोल के चले गए कि तुम्हारे भाई को जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी भेज दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तब जो शेर खान होता वो बोलता, अरे मेरे मित्र को इतनी बड़ी ज़रूरत पड़ गई, मैं चाहता हूँ। शेर खान और जो पड़ोस के राजा होता है उसमें बहुत गहरी दोस्ती होती है, तो इसीलिए शेर खान अपने भाई की बात सुन के अपने दूसरे जंगल में अपने दोस्त के पास जा रहा होता है। वहीं पीछे पीछे ये दोनों भाई उसके पीछे आ जाते हैं। जैसे ही वह एक पुलिया के पास से गुजर रहे होते हैं तभी वो दोनों भाई उस पर पीछे से अटैक कर देते हैं और उसका बहुत घायल कर देते हैं और उस नदी में पहाड़ियों के बीच में फेंक देते हैं। उस पहाड़ियों में गिरने से उस शेर खान की वहीं पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद वह दोनों वापिस जंगल में आते हैं और आपस में बात करते रहते हैं और बोलते हैं, अरे हमने हमारे बड़े भाई को तो रास्ते से हटा दिया है, हा हा हा, अब हम इस पूरी प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार रहेगा, ये जंगल अब हमारे अधीन रहेगा, अब हम इस जंगल में जो चाहे वो कर सकते हैं, हा हा हा। ये दोनों जब ऐसे बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे वह भालू उनकी बात सुन रहा होता है चुपके से। ये दोनों भाई आपस में ये भी बात करते हैं, अरे अब हमारे रास्ते में केवल एक ही रोड़ा है, हमारी जो भाभी है और उसका जो बेटा, हम उस दोनों को ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद तो कोई भी नहीं रहेगा इस जंगल में हमें रोकने वाला, हा हा हा। ये बात भालू सुन के भागा भागा शेरनी के पास पहुंचता और शेरनी को बोलता है, अरे रानी जी, बहुत गजब हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया। शेरनी बोलती है, क्या हुआ? अरे हमारे जो राजा जी थे, शेर खान जी, उनको उनके दोनों भाइयों ने मार दिया, उन्होंने उनको खाई में गिरा दिया, आप जितना जल्दी हो सकते यहाँ से भाग जाइए, वह दोनों आएंगे तो वह आपको और हमारे प्रिंस राजकुमार सिम्बा को भी मार देंगे, आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए जितना जल्दी हो सकता है। ये बात सुन के रानी को बहुत दुख होता है, लेकिन वह अपने बेटे सिम्बा को लेके वहाँ से चली जाती है और खंडरों के बीच में रहने लग जाती है।
ये बात सारी बात अपनी सिम्बा को बताती है। तो सिम्बा बोलता है, माँ ये तो बहुत गलत हुआ हमारे पिताजी के साथ। मेरे पिताजी के साथ इतना गलत हुआ और अब मुझे जाके पता चल रहा है। मैं अपने पिताजी का मौत का बदला जरूर लूँगा। तब उसकी माँ बोलती, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम बस सुरक्षित रहो। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम बड़े हो जाओगे उसके बाद तुम चैलेंज करना उनको, लेकिन अभी तुम प्रोटेक्ट करके रहो, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा मत करो। तब सिम्बा बोलता है, अरे माँ मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम मेरा एक काम कर सकती हो क्या? माँ बोलती, बेटा बोलो क्या? तब सिम्बा बोलता है, मामा क्या मुझे तुम वो जो पड़ोस के पिताजी के दोस्त थे उनके पास तुम ले जाओगे? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तब वो शेरनी बोलती है, हाँ बेटा ये ज़रूर मैं कर सकती हूँ, चलो चलते हैं उनके पास। तब शेरनी अपने बच्चे सिम्बा को लेके जो पड़ोस के उन जो दोस्त होता है उनके पास चले जाते हैं। उसके पास मिलते हैं। तब उनका जो दोस्त था वो ये बोलता है, अरे रानी जी और सिम्बा तुमको मैं कितना ढूंढा, तो मैंने सुना मेरे दोस्त शेर खान के साथ क्या हुआ, बहुत गलत किया उनके साथ उनके भाइयों ने। मैं तुमको बहुत देखा लेकिन तुम मुझे मिले ही नहीं कहीं पे। आज तुमको देख रहा हूँ तो मेरी जान में जान आ रही है। तब सिम्बा बोलता है, अरे शेर राजा जी मेरे पिताजी को उन्होंने मारा है, मैं अपने पिताजी की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तब वह शेर बोलता है, हाँ बेटा अगर मेरे हाथ पैरों में ताकत होती तो मैं ज़रूर तुम्हारे पिताजी के मौत का बदला ज़रूर लेता, लेकिन क्या करूँ मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे में अब इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं उनका सामना कर सकूँ। लेकिन एक रास्ता है, तुम एक काम करो, यहाँ पे हमारे पड़ोस में एक जगह है जहाँ पे 2 सीढ़ियाँ हैं। वो एक सीढ़ी लेके जाती है जन्नत की तरफ तो दूसरी लेके जाती है नर्क की तरफ। तुम्हें ध्यान से इस सीढ़ी को चुनना होगा। अगर तुम सही सीढ़ी को चुन पाए तो तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ मिलेगी। उन शक्तियों का तुम यूज करके तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। तब सिम्बा बोलता है, अरे ऐसा है तो मैं ज़रूर जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। तब वो भागा भागा उन सीढ़ियों के पास पहुँचता है। लेकिन जैसे ही वो उन सीढ़ियों के पास पहुँचता है तो वह क्या देखता है कि वहाँ पे एक बाघ बहुत ही घायल और बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पे लेटा हुआ होता है। तब ये शेर बोलता है, सिम्बा बोलता है उसको, अरे बाघ जी ये क्या हुआ, आप इतने घायल क्यों हो? आपको बहुत ज़रूरत है इलाज की, क्या हुआ मुझे बताइए आप। तब वह बोलता है, अरे बेटा तुम जो करने आए हो वो करो, मुझे छोड़ो, मेरी हालत को छोड़ने दो। तुम यहाँ जिस काम के लिए आए थे अपना काम पहले पूरा करो। तब ये सिम्बा बोलता है, अरे मेरा काम ज़रूरी है मालूम है मुझे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आपकी जान बचाना है। आप अभी बहुत बुरी घायल हो। अगर मेरे पिताजी उस समय जब घायल थे उनकी कोई मदद कर देता तो वो बच जाते। आज आपको बचाना मेरा पहला काम है। आप इतने घायल हो कि आपको जल्दी से जल्दी इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको जल्दी से इलाज के लेके चलूँगा, चलिए मेरे साथ। जैसे ही सिम्बा ये बोलता है तो बाप बोलता है, अरे बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। तभी पल झपक में वह जो घायल बाघ होता है वह एकदम तंदुरुस्त और बढ़िया सा ठीक हो जाता है। और उसके बाद वो बोलता है, अरे बेटा तुमने अपने कर्मों का सही परिचय दिया है, तुम जाओ ये वाली सीढ़ी पे चढ़ो, ये है सीढ़ी जो तुम्हें असीम शक्तियाँ दे देगी। उसके बाद वो जो सिम्बा होता है वह ये समझ के कि हाँ ये मेरी परीक्षा थी जिसमें पास हो गया, वो उन सीढ़ी पे चढ़ जाता है। जैसे उस सीढ़ी के टॉप पे जाता है तभी उसके अंदर शक्ति आ जाती है और वह एक बड़ा सा शेर बन जाता है। वह एक ताकतवर और बड़ा सा शेर बन जाता है। उसके बाद ताकतवर होने के बाद वो बाघ को बड़ा बड़ा धन्यवाद बोलता है और वापस अपनी माँ के पास पहुँचता है। और उसकी माँ उसे देख के चौंक जाती है, बोलती अरे बेटा तुम तो इतने विशाल काय बन गए हो। और वह जो उसके पिताजी का दोस्त होता है वह भी बोलता है, अरे बेटा तुम अब बहुत शक्तिशाली हो, अब तुम किसी का भी सामना कर सकते हो, जाओ जल्दी जाओ अपने पिताजी का बदला लो और जंगल से उन दोनों राक्षसों से आज़ाद करो। तब वह अपनी माँ के साथ उस जंगल पे जाता है। जैसे ही वह जाता है तब उसे वो दोनों भाई दिखाई देते हैं। वो दोनों भाई देखते हैं, अरे ये कौन आ गया इतना बड़ा राक्षस, और ये हमारी भाभी यहाँ पे आ गई। तब वो राक्षस जो शेर होता है वो बोलता है, अरे मैं वही सिम्बा हूँ, तुमने मुझे भी मारने की कोशिश की और मेरे पिताजी को मारा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। उसके बाद तो उन दोनों को वह चीर फाड़ करके जंगल पे उल्टा टाँग देता है। उसके बाद जंगल से उन दोनों का आतंक वो ख़त्म कर देता है। और उसके बाद जो शेरनी होती है उसे उस जंगल का राजा घोषित कर देती है।
सिम्बा फिर अपने पिताजी की तरह ही जंगल को फिर से चलाने लग जाता है और सभी जानवरों की बड़ी ही मदद करता है। सारे जंगली जानवर भी अपना राजा पाके बड़ा खुश होता है। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।